नमस्ते, मैं हूँ रहमत सैयद। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है गुड्डा भाई SRB, जिसे लिखा है मशहूर लेखक BK ज्योतिष जी ने। तो चलिए सुनाती हूँ मैं उनकी लिखी हुई कहानी। निशा जज चंद्रमोहन की एकलौती बेटी है और वह विकास को जी जान से चाहती है। निशा अपनी माँ दामिनी से कहती है, पिताजी लोगों का फैसला भी वकीलों की तरह सुनकर ही सुनाते हैं, लेकिन अपनी बेटी के दलीलों को बिना सुने ही वो मुझे एक तरफा फैसला सुना दिए और ये फैसला उसके लिए मौत के समान है। वह विकास के बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। अपनी बेटी के मुंह से ऐसा सुनकर निशा के पिता चंद्रमोहन सेठ जमुना प्रसाद से बहाना बनाकर अपनी बेटी निशा और जमुना प्रसाद के बेटे किशोर की शादी को कैंसिल करता है। विकास निशा से कहता है कि जज्बात में बहकर उसे फैसला नहीं लेना चाहिए था। इस पर निशा नाराज हो जाती है तो विकास उससे माफी मांगता है और मंदिर में निशा से शादी करता है। पढ़ाई छोड़कर विकास एक कंपनी में नौकरी करते हुए बड़े भाई और भाभी के साथ ही रहने लगता है और समय के साथ साथ वे 2 बच्चों गुड्डा और आकाश का पिता बन जाता है। विकास का प्रमोशन होता है और वह अपने बच्चे गुड्डा, आकाश और पत्नी निशा के साथ दूसरे शहर भागलपुर आकर ड्यूटी ज्वाइन करता है। बिल्लू दादा सेंट्रल जेल से बाहर निकलता है तो उसके गुंडे उसे बताते हैं कि मुरारी का भाई विकास अब दूसरे शहर में नौकरी करता है और मुरारी से अब आसानी से बदला लिया जा सकता है। बिल्लू अपने गुंडों के साथ मिलकर मुरारी और रत्नों की हत्या चालाकी से करता है और पुलिस द्वारा हत्या को बिजली की दुर्घटना बताया जाता है। विकास अपने भाई और भाभी के शत विशत बॉडी को देखकर गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है। बिल्लू अपने आप को फंसते देखकर विकास को रास्ते से हटाना चाहता है। बिल्लू के गुंडे विकास को बुरी तरह से पीटते हैं, किंतु विकास बचकर अपने घर आ जाता है। लेकिन कुछ समय इलाज के बाद उसकी मौत हो जाती है। गुड्डा अपने पिता की चिता को अपने छोटे भाई आकाश से आग दिलाता है। निशा अम्बे माता के पास आकर रोती है तो गुड्डा अपनी मां के आंसू पोंछकर उसे रोने से मना करते हुए कहता है कि उसका बेटा गुड्डा आज से मजबूत हो गया है। गुड्डा अपनी मां निशा की स्थिति देखकर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सेठ दामोदर दास की फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है, जबकि वे छोटे भाई आकाश की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए मां को अपनी कसम दिलाता है। गुड्डा सेठ दामोदर दास की फैक्ट्री में काम करने वाले बाल मजदूरों का शोषण देखकर परेशान हो जाता है और इस बात पर दामोदर दास से उसका झगड़ा होता है और वह फैक्ट्री में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आग लगा देता है और पुलिस से बचकर दूसरे शहर भाग जाता है। निशा आकाश की पढ़ाई पूरी करवाती है और आकाश वकालत की डिग्री लेकर एक काबिल वकील बनता है और दामोदर दास की बेटी सोहा से उसका प्यार हो जाता है। गुड्डा टॉम्स की गैंग में काम करने लगता है। SP श्रीवास्तव की बेटी नीलम को वह जग्गू और गुंडों से बचाता है और नीलम को गुड्डा से प्यार हो जाता है। नीलम गुड्डा को अपराध की दुनिया से निकालने की कोशिश करती है। गुड्डा अपने ही गैंग को चालाकी से खत्म करने लगता है और अपने ही गैंग के लोगों को पुलिस से ट्रैप कराने लगता है। निशा देवी की बीमारी का पता लगने पर गुड्डा अपनी मां को देखने सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल पहुंचता है और मां को खून देता है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करने हॉस्पिटल के चारों ओर से घेर लेती है। आकाश और नीलम की मदद से गुड्डा वहां से भागने में सफल हो जाता है और अपने अड्डे पर आकर मारपीट करता है और अड्डे पर आग लगा देता है। पुलिस को वह सरेंडर करता है और जेल पहुंचता है। खिल्लू के लोग सोहा का किडनैप करते हैं और आकाश सोहा को बचाने खिल्लू के अड्डे पर पहुंचता है तो मारपीट के बाद खिल्लू के लोग आकाश को भी पकड़ लेते हैं। गुड्डा जेल से भागता है और खिल्लू के अड्डे पर पहुंचकर मारपीट करता है और आकाश सोहा को खिल्लू से छुड़वाता है। पुलिस अड्डे पर पहुंचकर खिल्लू और उसके गुंडों को पकड़ती है। गुड्डा SP श्रीवास्तव को कहता है कि ससुर जी अब वे आराम से हथकड़ी लगा सकते हैं। सेठ दामोदर दास गुड्डा को जेल से छुड़ाने की पैरवी करता है और 2 साल की सजा काटकर गुड्डा जेल से बाहर आ जाता है। गुड्डा मां के पास घर जाता है तो शादी की तैयारियां देखकर हैरान हो जाता है।
आकाश गुड्डा को शादी की तैयारी के बारे में बताता है। माँ गुड्डा से नीलम के साथ शादी के बारे में पूछती है तो गुड्डा माँ को खुशी से गले लगा लेता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरी ही तरह आप सबको भी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है इस फिल्म इंडस्ट्री में जहां पर हम वीडियो कहानियां बना रहे हैं, तो प्लीज हमारा साथ दीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।